रोड महकमे में एक ही रोड उदाहरण के रूप में, जब वो अमृतसर से और जामनगर कांडला जा रहा रोड, उस रोड की बात बताऊं तो जो मैंने कागज पकड़े तो पंजाब में 1.25, राजस्थान में कई 1.25, एक आध जगह 1.5, एक आध जगह 2.5, किसी किसी गांव में 2, ज्यादा 1.25। लेकिन गुजरात में जाते ही वो पूरे गुजरात को 2 मिल गया। तो मैंने कागज रख लिए फाइल में। फिर मैंने दिल्ली का टटोल लिया, दिल्ली में भी 2 मिला, उत्तर प्रदेश में भी 2 मिला, उत्तराखंड में भी 2 मिला, छत्तीसगढ़ में भी 2 मिला, झारखंड में मिला, और बाकी देश के जितने भी राज्य थे सबसे कम मध्य प्रदेश को 1 मिला, हमारे सिर्फ कम, और बाकी को वही 1.25 में टरका दिया। J&K हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, अपना जितने भी जो बाकी जो प्रांत है, उड़ीसा, सब तमिलनाडु। तो इसका मतलब 2 प्रकार का पेट कर दिया आपने। भारत सरकार की स्कीम में कहीं तो दोगे 2 और कहीं दोगे 1 और कहीं हमें दोगे 1.25। तो मैंने इस पर सारे डॉक्यूमेंट जुटा लिए। तो उसको ज्यादा उनको होशियार न करने की बजाय अपना सबूत उनके पास न जाए, तो उसमें कहा मिला, एक आखिरी पेज बता देता हूं, वो लंबी कहानी को छोड़ो। नितिन गडकरी ने, युद्धवीर मलिक ने उनके बाद में आए अपने अटॉर्नी जनरल से लिखवा लिया। वो संसद, वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व होता है, और उसने राज्य सरकारों को एक ओपनिंग लिया और गडकरी ने लिख के भेज दिया पंजाब को। इसलिए इन्होंने 2 की बजाय वो 1.25 का बना दिया। तो गड़बड़ किसने की? नितिन गडकरी ने की। और करवाई किससे? वेणुगोपाल से। अब वेणुगोपाल की चीज को देखते ही राज्य सरकार अधिकारी डीसी डर जाते, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है और वो लिख के दे रहा है, तो ये बात सही है। तो मैं उसके पीछे लग गया। तो मैंने फाइल राष्ट्रपति भवन से उसके अपॉइंटमेंट की, इसकी सर्विस कंडीशन पढ़ी। तो सर्विस कंडीशन में क्या मिला, उसको ये ओपनिंग देने की शक्ति नहीं थी। उसकी सर्विस कंडीशन में लिखा हुआ है, जैसे अपने हरियाणा पंजाब का जो एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल, वो कानूनी सलाह तब सरकार को दे सकता है जब हरियाणा या पंजाब के कानून मंत्रालय के थ्रू फाइल जाएगी। ये उसकी सर्विस में लिखा हुआ है, अलग नहीं। तो गडकरी ने सीधा बाईपास बना के रोड की तरह और उससे लिखवा दिया। तो मैं पहुंच गया उसके पास, उसको दिखा तूने गलती कर दी। वो भी इधर उधर की बातें आंकने लग गया। मैं बोला आंकने की जरूरत नहीं है, अब आप भी फंसोगे। मैं वकील, आप वकील, मैं तो लड़ूंगा। मैंने आपसे बहुत कुछ जीवन में सीखा, आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन महाभारत तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुई और हमें तो सिखाया गया दादा भी गलत करेगा तो उसकी छाती को भेद के और ये लड़ाई तो जीतनी है। तो मैंने क्या किया, इनकी अनुमति मांग ली सजा करवाने की, जो गलती करे वो उसकी मांग ली वेणुगोपाल की भी, कानून मंत्री से। और एक सबूत और हाथ लग गया, जब मैं लड़ाई लड़ रहा था तो कानून मंत्री ने सोची कभी तू न फंस जाए, तो कानून मंत्री ने एक चिट्ठी लिख दिया अटॉर्नी जनरल को, और अटॉर्नी जनरल को कह दिया कि जितने भी आपने बिना हमारे ओपिनियन दिए वो सारे गलत हैं। तो अब मैं सरकार से कह रहा हूं भाई, वो तो कानून मंत्रालय ने कह दिया कि गलत है, तो उसका बहाना क्यों ले लिया? अब तो बनता है, आप समझिएगा कि नहीं? तो जीत तो आप पहले ही गए हो, अब वो लागू होगा तो पूरे देश में होगा। तो वहां जो दिल्ली में बात चल रही है 2 की, मुझे भी कई बार बोलते, इसलिए उन्होंने आपके यहां कह दिया। लेकिन उसको जब मानना फाइनल, जब हमें चिट्ठी मिल जाए, आप समझे? इसलिए मैंने बताया जो आप ये हो कि वो पंजाब को दे देंगे या हरियाणा को दे देंगे और पंजाब रह जाएगा, वैसे नहीं हो सकता। पूरे देश का घपला मैंने ही पकड़ा था, उनको लिखित में गया हुआ है, और वो 2 का फैक्टर हमारा बनता है और उनको देना पड़ेगा। और जो पहले गलत दे रखे हैं उसका सबूत हम लेके बैठे हैं फाइल में, और वो सबूत के अनुसार जो कानून मंत्रालय ने खुद ही कह दिया कि उसके द्वारा जितने भी लीगल ओपनिंग दिए थे वो सारे के सारे रद्द माने जाए, वो कानूनी नहीं है।
और उनको कोई मान्यता नहीं। ये है कानून। तो हमारा फैक्टर मिला नहीं है, फैक्टर हमारे दरवाजे पर खड़ा है। वो कब अंदर आएगा और हमें चिट्ठी देंगे, ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन उनको इतना फंसा करके हम ले आए। ऐसे ही मार्केट दर पे उनके मैंने कुछ चीज पकड़ी हुई है, उनको लीक नहीं करना चाहते, उसमें उनकी सजा बनती है। अब वो क्या बोलते हैं आपको मीटिंग में कि जी उस दिन बाजार मूल्य होना चाहिए जिस दिन 3A का नोटिस आया। मैं भी मानता हूं भाई, लेकिन फिर तुमने किया क्यों नहीं? जब आपने नहीं किया तो वो जो कहते हैं वो दो बातें कहेंगे कभी भी बैठना। एक तो कहेंगे जी आप अपील डाल दो, हम इसको बढ़ा देंगे ताकि बकरा कटने के लिए फंस जाए। एक तो ये कहेंगे, पूरे देश में यही करते हैं। और दूसरा वो कहेंगे कि जी बढ़ जाएगा, जल्दी बढ़ा देंगे, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। वो ये भी कहेंगे। और वो कहेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग कानून, नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में कोई धारा नहीं है जिससे हम रिवाइज कर सके, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम कर नहीं सकते, तुम कोर्ट में जाओ। अरे मूर्खो, रमेश दलाल ने कानून का थप्पड़ मार मार के और तुम्हारी गिरफ्तारी का डर दिखा दिखा के 3 जगह बदलवा चुका, फिर वो कैसे बदल गए? और यही नहीं, वो एक दिन मेरे से ज्यादा बोलने लगे, उनके वकील आए थे तो मैं कागज निकाल के लाया, वो बोले कि कोई कानून इसमें नहीं है। तो मैंने कहा भाई कानून दोनों तरफ लागू होता है, दोनों पार्टी पे। उनका वकील बोला हाँ। तो मैं बोला कि मान लो ज्यादा पैसा किसान के पास चला जाए, आपका अवार्ड है, तो आप उसको बदल पाएंगे कि नहीं? बोले उसको भी नहीं बदलेंगे। कम चला जाए उसको भी नहीं बदलेंगे। आज जैसे आपका कम है तो कोर्ट में जाओ, अपील में जाओ। वो ये कह रहा था। मैं बोला दोबारा सोच ले, यदि तेरे से ज्यादा पैसा मेरे पास चला जाए, मेरी जमीन जा रही, मैं किसान हूं, तो तू रिवाइज करने का अवार्ड दोबारा बनाएगा कि नहीं? बोला कानून में नहीं है, तो नहीं बन सकता। तो मैंने एक कागज निकाला, मैंने बोला यार तू भी वकील है, मैं भी वकील हूं, तू पैसे लेता है, मैं वकीलों की परिवेश सेवा करता हूं, फर्क यही है, तो लो मैं पढ़ा देता हूं। तो मैंने कहा है कि राजस्थान में बूंदी में रोड महकमे में एक किसान के पास थोड़े से पैसे कुछ हजार ज्यादा चले गए, तुमने एफआईआर भी दर्ज करवाई, तुमने अवार्ड बदला भी, तुमने रिकवरी भी की, उसको जेल भी भिजवाया, और ये आदेश रहा हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट ने कहा कम ज्यादा होगा तो बदला जाएगा, अब तेरा क्या कहना बोल। ऐसे बैठ गया। तो भाई एक तो जिम्मेवारी मैं लेके जा रहा हूं, तुम्हारी जब भी मीटिंग हो, कानून में तो मैं नहीं जीतने दूंगा, यदि कानून में वो जीत जाए तो खड़ा करके मुझे चौराहे पे ही काट दे, उसको वो जवाब दे जाएंगे। तो इसलिए वो बेवकूफ बनाएंगे। दूसरा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी है या पैसे का है, वो भी इनकी चोरी पकड़ रखी मैंने, हाइलूम सब कुछ है। तो अभी हमने अपनी एक रिट डाल दी, उसमें पंजाब के हिस्सेदार बनाया। तो कई बार हमारा मानना है कि कोर्ट भी गलतियां करती है ना, तो हमें कोर्ट पे ज्यादा भरोसा करके नहीं चलना चाहिए, इतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है। तो हमने उसको अपनी कमर नहीं पकड़ाई और सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट में क्या डाला कि ये रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाओ, वो इन सब बातों को देखे। तो वो तो कानून को देखेगा, डीसी तो देखेगा नहीं, ये हमने डाली है। और दूसरा कहा है कि भी 5 राज्य के किसान बैठे और ये हमारे भाई बॉर्डर पे बैठे, हमारी काफी लड़ रहे, हम भी इनका साथ दे रहे। हमारे इन भाइयों से आपने 11 बार बात कर ली, हमारे से क्यों नहीं की? रोड के महकमे के लिए बताओ, जवाब दो। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जैसे वहां बात हुई है, ये हमारे से बात भी करे और हमारी कमेटी बनाए। और उसमें मैंने 2 उदाहरण लिए। चलो कृषि बिल में तो कमेटी हमारे किसान नहीं बनवा रहे, हमारा फैसला यही है, मैं शुरू से उसका समर्थन कर रहा हूं और मैं आखिरी आदमी हूंगा जब तक हमारे भाई वहां बैठे हैं उनका साथ देंगे। लेकिन
लेकिन हम तो कमेटी चाहते, हमारा काम तो कमेटी से होगा। वे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेटी बना दी, वो गए भी नहीं थे, अपने आप बना दी। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा भाई एक कमेटी तो आपने बना दी, एक कमेटी भारत सरकार ने अन्ना हजारे के कहने पर बना दी, एक ही आदमी बैठा या 5 राज्य बैठे, तो हमारी कमेटी बनाओ। अब वो उसका रेगुलर नंबर मिल गया है, कल वो मेंशन भी करवा दिए, वो 5 दिन में अपनी मर्जी से आएगी तो 20 दिन में आ जाएगी, और जो हमने लिख के भेजा है वो जल्दी 4-5 दिन में लग जाएगी। और उसमें नोटिस इशू हो गया पहली डेट से, क्योंकि उनको पता है कि ये पिटीशन बहुत खतरनाक है। वो पिटीशन में नोटिस मंजूर हो गया तो आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा पूरे देश में। तो हम पहले ही उस प्रक्रिया पे हैं, और दूसरी एक जो कमी है उसको हम डालने जा रहे हैं। मान लो हमारा मुआवजा मैंने 2.5 गुना बढ़वाया, उसके बाद जो कमी उसको कैसे बढ़वाओगे? मान लो एक बार मैंने लड़के ये दुगना भी मिल गया, कुछ बाजार मूल्य भी बढ़ गया, लेकिन मेरा कहना है कानून में लिखा हुआ है। मैं तो कई बार लड़ते लड़ते कैसे करता हूं, एक बार मैं लड़ रहा, वो बोले जी मुआवजा दे दिया, फैक्टर दे दिया। मैं बोला फैक्टर से क्या होगा? मेरी 12 एकड़ जमीन 8 चली गई, 4 बच गई, तो मेरा ट्रैक्टर बेकार हो गया। पैसे तो उसके लिए लिया था मैंने, मैं तो 30 कस्सी लेके आया, अब तो मेरी 10 कस्सी काम की रहेगी, 20 के पैसे दे, रात्रि के भी दे, मोटरसाइकिल के भी दे, उसी काम में था। तो जज ऐसे बैठ गया, वो बोला बात तो सही है। तो खैर उस मामले में फिर आपस में कंप्रोमाइज हुआ, कुछ और हुआ। तो कहने का मतलब ये है, कानून तो कहता है कि हर प्रकार के नुकसान का दो। हमारे विधायक जी ने एक बात उठाई कि दोनों तरफ जमीन है, 10% तो कानून में लिखा हुआ जमीन आपके पास रहेगी, एक्स्ट्रा मिलेगा। ये देते नहीं, उसको लेना है। आप समझेंगे नहीं। और हमने हमारे जो हरमनप्रीत जी है, इन्होंने एक बात मेरे दिमाग में अच्छी डाल दी। हमारे वहां के किसान कह रहे थे कि जी बराबर से रास्ता होना चाहिए, इनकी स्कीम में नहीं है, ख्याल रखना। ये झूठ बोलेगा, डीसी के हाथ में नहीं, वो कहेगा मैं दूंगा। वो केएमपी ऐसे ही बन गया, जहां पर बॉर्डर पे बैठे हो ना आप जाते हो, वहां किसी को रास्ता बराबर से नहीं दिया। ये पहले बना ले, कहेंगे हम देंगे, और उसके बाद ये देंगे नहीं। ये पूरे देश में इनका एक रवैया रहा। तो उससे बचने का क्या तरीका है? तो इन्होंने मेरे दिमाग में एक बात डाली कि हम मांग रहे थे रास्ता, अब तो हमने स्टैंड बदल लिया है, फिर रास्ता चाहिए या तो 33 फुट जिसपे कोई इंडस्ट्री लग सके। मिनिमम शर्त होती है हरियाणा पंजाब में 33, या तो दोनों तरफ 33 की सर्विस लेंगे, नहीं तो हमें रोड पे एंट्री दे, हम अपने में कुछ भी खोलें। ये नहीं कि आप अपना ही ढाबा खोल लोगे, वहां अपना ही पेट्रोल पंप खोल लेंगे, हम भी खोल लेंगे। तो दो में से या तो बराबर में रास्ता दे दे, और या बराबर में रास्ता नहीं देता तो हमें वहां व्यापार की मंजूरी दे दे। ठीक है ना? ठीक है। तो इसलिए हमने ये बात भी अब जोड़नी है। पूरे पानी का जो लाइन दबके जाती है, ये बातें तो छोटी छोटी मकान की जाती है, ये तो मैं बहुत करवाता, ये तो आपकी करवा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। देखो, जब भी आप बुलाओगे मैं आऊंगा। आज भी पीछे ही राजस्थान गया तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का जन्मदिन था, मैं नहीं रह पाया। आज मेरे बेटे का है, उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था, कल इनका फोन चला गया। एक बार तो मैंने कहा यार कल मुश्किल होगा, फिर मैंने लगाया यार आप तो जन्म किसान के लिए, इसको फोन पर बोल देंगे जो पोते के नहीं रहेंगे, बेटे के नहीं रहेंगे। हाँ, छोड़ो। फिर वहां से चला तो मेरी गाड़ी वो बिड़ गई, तो साइड मिरर पे ज्यादा होने, तो उस ड्राइवर को तो मैंने कहा तू जाके ये काम संभाल, अब तो मुझे ही खींच के ले जा रहे, मैं जिम्मेवार हूं, मैं वहां जाऊंगा जरूर, तू यहाँ संभाल, मैं जाऊंगा जरूर। और मैं आया, और राजस्थान के भाई वहां बैठे, इन्होंने तो पूछा है, उनका एरिया मेरे से 1400 किलोमीटर दूर है, और वो मुझे जब कहते हैं तो शाम को फोन आ जाता, सुबह 9 बजे तक मैं वहां पहुंच जाता हूं। आप इस बात को समझ लो। और किसी से एक तेल का पैसा, एक किस चीज का न लिया न लूंगा, कभी लिया नहीं।
क्योंकि एक किसान हूं, मेरे अपने परिवार के नाम पे, मेरे खुद के परिवार के नाम, भगवान की दया से हरियाणा पंजाब में तो 80 एकड़ बहुत होती है, बढ़िया जमीन दे रखी है। मैं बड़े बड़े वकील मेरे से लीगल ओपिनियन लेने आते थे, मैं आधे घंटे का 5 लाख लेता था, केस वो लड़ेंगे सिर्फ बताने का। बहुत कमाया, एक समय में टैक्स बहुत बड़ा, उसी से जमीन जायदाद बन गई, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। क्या करना है भाई, सब चले गए ना, हम भी चले जाएंगे, कितना साथ लेके जाओगे। इसलिए किसान परिवार में जन्म हुआ तो उसकी लड़ाई लड़ो। और मेरे दिमाग में 2 बात रहती है, ख्याल रखना, हमारे यहाँ खापे और दलाल खाप की तरफ से मैं हमेशा बहुत सक्रिय रहा हूं। और हमारा रिश्ता क्या है आपसे, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला रिश्ता तो ये है, जब हम गजनी से आए, हमारे फौजी मुसलमान बन के जबरदस्ती नहीं, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के समय तो जबरदस्ती बनाए, वो पहले अपने आप ही हवा चली, नहीं तो पूरी अपनी बेल्ट थी ईरान इराक तक, और वो मुसलमान बन गए। तो वहां हम राजा थे दलाल, हम 4 सगे भाई है, बड़ा दल्ले राम दलाल और छोटा मान सिंह मान, जो आपके सिख में भी है, उससे छोटा देशराज और उससे छोटा सियाग, जो राजस्थान में 900 किलोमीटर बेल्ट में है, और ये चोकड़ा गांव देवीलाल भी सियाग गोत्र का है। तो हम 4 सगे भाई, आज भी हमारे रिश्ते नहीं होते आपस में, हमारे सिखों की तरह हिंदुओं में भी मान है, आपस में हम रास्ते नहीं खोले आज। तो जब वहां से चले तो दलाल का छोटा भाई मान कहने लगा, जो भागा है, कि मुझे तो ये जमीन बढ़िया पसंद आई, मुझे तो यहाँ का डिक्लेयर करो तब आगे जाओ। तो उसका राजा डिक्लेयर किया, तो हमारा जो मान भाई था उसकी रियासत तो रही बागा, और हम चले गए रोहतक में। और रोहतक में जब मुगलों ने टैक्स लगा दिया, जैसे गुरु तेग बहादुर जी भी शहीद हुए, आपको याद है इस सब बातों का, मेरे ज्यादा जानते हैं। तो उसी समय मुगलों ने गंगा के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो गुज्जर भाई निमंत्रण लेके दलाल खाप में आए कि और तो लड़ने झगड़ने वाला है नहीं, आप चलो, भोजन का प्रबंध हमारा, लड़ो आप। तो हम गए और वहां रियासत बसा दी, उनको हरा दिया। और वो किला आज भी खड़ा है, जिसमें टूरिस्ट के रूप में लोग ठहरते हैं। नेट पे खोलोगे, मड फोर्ट के नाम पे हमारा ही दलाल परिवार रहता है। वह 17 गांव हमारे गंगा के ऊपर और 13 गांव दूसरी तरफ। और वह रियासत बहुत दिन तक रही, जिसकी 30,000 फौज थी। एक बार जो लाल किला जो जाटों ने तोड़ा सूरजमल के मरने के बाद, उसमें टोटल फौज में से 50,000 में से 30,000 मेरे परिवार की फौज थी। उन्हीं दिनों जब गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया, तो गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया, कश्मीरी पंडित आए और कहा एक बड़े आदमी की बलि देनी पड़ेगी, शहादत होगी। तो गुरु गोविंद सिंह ने उनके बेटे ने कहा कि आपसे बड़ा कौन होगा। और जब उनकी गर्दन उतर गई, तो उसके बाद वहां हमारे गांव है जहां सिंगू बॉर्डर दैया गोत्र का, और खुशहाल सिंह दैया ने जब उसकी गर्दन लाने के लिए भी रुकावट पैदा कर रहे थे कि वापिस न ले जाए, और वो टुकड़ी वहां गई, तो उस टुकड़ी पे खुशहाल सिंह दैया ने अपनी गर्दन उतार के, वो दैया के गांव में अपना आंदोलन चल रहा है, और ये कहा कि इस पर शोर मचाओ कि गुरु तेग बहादुर की गर्दन है, इसको मुगल ले जाएंगे जहां ले जाना होगा, और गुरु जी की गर्दन को, शहादत को सही जगह पे लेके जाओ। तो उस गांव को आज बड़ खालसा बोल देते हैं, और वहां गुरुद्वारा ही बना हुआ। और खुशहाल सिंह दैया जिसने कुर्बानी दी सिख धर्म की स्थापना से पहले, उसके परिवार का पत्थर मारने में था। बताओ देखो जुल्म। अब ये सिंगू बॉर्डर पे जो पत्थर मारने वालों में ना, एक तो उन्हीं में से निकला। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अरे और तो करे भी, तू अपना और हमारा रिश्ता देख। और उसके बाद उस गांव के लोगों ने उसको डांट दिया, उसको बहुत बुरा भला कहा कि अकेले तुम्हारे परिवार का नहीं था, हमारा और ये तो रिश्ता है, और हम तुझे जान से मार देंगे। आज के बाद वहां गया। उसके बाद जो 5 प्यारे में धर्म सिंह दलाल थे, जो सेनापति बने आपकी पहली खालसा फौज के, वो हमारे दलाल वंश के, और वो उनके साथ ही वो महाराष्ट्र में शहीद हुए गुरु गोविंद सिंह के साथ। तो जब आपके भाई, हमारे भाई किसान वहां गए, और टीकरी बॉर्डर के आसपास ये सारी हरियाणा में ये दलाल खाप है, तो मैंने सबसे पहला व्यक्ति था हमारे बड़े गांव में जाके कहा कि भाई आए, इनकी सेवा करो, क्योंकि हमारा इनका बहुत पुराना रिश्ता है। और हमने ये भी फैसला कर रखा है, सरकार ने कुछ भी गलत किया
कुछ भी गलत किया तो हम रक्षा भी करेंगे, कवच भी बनेंगे और सरकार को झुकाने का काम भी करेंगे। इसलिए जितने भी परिवार वहां गए हुए वो हमारी सुरक्षा में, वह कुछ नहीं होने देंगे। जो हमने रिश्ते की बात बताई, कुछ ने उठाया पानी का मामला, अरे बड़े भाई छोटे भाई के बीच में बाद में देखेंगे, अब क्यों उठा रहे हो? हमारा भाई यहां पर आया और बड़ा भाई यहां आ गया और खालसा पंथ की स्थापना हुई, उसकी फौज बनी और वो नहीं बनती तो हिंदू धर्म नहीं बचता, और इस हिंदू धर्म को बचाने का काम किया और हमारे परिवार का तो इसमें योगदान है, धर्म सिंह दलाल का। तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी तो ज्यादा है। पूरी खाप को हमने समझाया और पूरी खाप आपकी सेवा में दिन रात लगी रहती है। तो इसलिए अब कल हमने फैसला किया कि भाई इसी लाइन पर रहेंगे आखिर तक। दोबारा फिर किया, जब तक ये कृषि बिल रद्द नहीं हो जाते ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक कृषि बिल तीनों रद्द नहीं होते लड़ाई जारी रहेगी। कोई टूट के भागे, हम नहीं टूट के भागेंगे। जो आपकी धर्म सिंह दलाल का परिवार है वो औरों को भी जोड़ने का काम करेगा और वो टूट के नहीं भागेगा। ये हमारा फैसला है। और इसके बाद एक फैसला और, अभी नरेंद्र तोमर क्या कह रहा था, बड़े काला बोलते हैं, क्या काला बताओ, उसको बताना चाहिए। लेकिन कल मुझे लोगों ने पहली बार अधिकृत किया और मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं और उसमें एक एक सेक्शन में बता रहा हूं कहां काला है। जैसे इस पर बता रहा था, वो हमने ढूंढ लिया, उसमें बहुत कमियां और पहली बार हम उसमें ये लिख के भेज रहे लिखित में कि तीनों कृषि बिल को रद्द करो क्योंकि ये काला है। और उसमें एक छोटी सी बात तो मैं अभी बता दूं, बहुत सारी बहुत छोटी बताऊंगा। उसमें जो मैकेनिज्म 3 प्रकार का है कि हमारा और रिलायंस का झगड़ा हो गया, व्यापारी का झगड़ा हो गया, तो उसको कानून में कह रखा स्पॉन्सर और हम फार्मर, और फार्मर का और स्पॉन्सर का झगड़ा हो गया तो वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट में होना चाहिए कि एसडीएम फैसला करेगा, और एग्रीमेंट में नहीं है तो 2 आदमी किसान के लेंगे और 2 आदमी उसके लेंगे कंपनी के, और एक एसडीएम के नीचे का अधिकारी, एक तरह से मान लो उसका कल्लक बाबू, उसको बैठा देंगे और वो उसका फैसला कराएगा। उसका नाम है बोर्ड। तो उस बोर्ड में कौन है? फैसला करने वाली सरकार। उसके बाद में एसडीएम, वो नहीं हुआ फिर फैसला करेगा एसडीएम और फिर करेगा डीसी। उसके बाद कुछ नहीं दे रखा। तो तीनों जगह किसने किया? सरकार ने। तो मैंने इतने सबूत ढूंढ के लगा दिए कि सरकार ने, डीसी ने बाजार मूल्य तय करना था रोड के महकमे में और कानून में लिखा हुआ, उन्हें तय कर दिया क्या? तो हमारी गर्दन उसको क्यों दे रहे हो? हमारा पार्टिसिपेशन करो, कोई भी कमेटी बने उसमें आधे किसान हो, सब लगाम लगेगी ना। एक तो यही गलती है सबसे बड़ी, और एक नहीं है। फिर उसमें लिखा हुआ स्टैंडर्ड मूल्य, उसको कौन तय करेगा? कुछ नहीं लिख रखा। उसको कौन तय करेगा? वही डीसी, वही सरकार, कोई बिना स्कीम के तय करेगी और वो कम तय करेगी। तो भैया उसके लिए कानून में प्रावधान तो हो कि ऐसे क्या होगा, उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। तो एक एक चीज नहीं, उसमें मैंने 50 पॉइंट ढूंढे और 50 पॉइंट को लिख करके हम देने जा रहे हैं। ठीक है ना रास्ता? और रद्द करवाने के लिए उसमें पहली लाइन ये लिखी है कि हम रद्द करवाने के लिए दे रहे हैं, और क्यों रद्द होना चाहिए वो काम दे रहे, एक एक करके दे रहे। क्योंकि क्यों देना उचित समझा, ये जो जाट आरक्षण में शामिल ये जो झगड़ा हुआ ये मंडल कमीशन में हुआ। तो मंडल कमीशन में क्या हुआ, वो मंडल कमीशन बैठा था, उसमें नंबर रख रखे थे जिसमें हरियाणा पंजाब के नंबर 46 थे। यहां भी मिलना था, वहां भी मिलना था। ऊंची जातियों छोड़ो, उसमें था इतनी दूर से पानी आए, पहले हरियाणा पंजाब में आता था पुरानी सेंसस में, तो उसमें 40 नंबर हमारे बन गए। जिनको मिला है उनके नंबर बने किसी के 31, किसी के 36। तो उसमें यह लिख दिया कि जाटों ने कागज दे दिया कि हम नहीं लेना चाहते मंडल कमीशन में, नहीं तो सबसे पहले मिलता। तो जो कमेटी बैठी हुई है उसमें कोई ये लिख के नहीं दे दे, वो लिख के देंगे कि कानून ठीक है, बहुत सारे देंगे। तो एक कम से कम ये भी जाना चाहिए
कि कानून रद्द करो, क्यों रद्द होने चाहिए, ये लिख के जाना चाहिए। वो हम लिख के देंगे कि क्यों रद्द होने चाहिए, और रद्द ही सख्त है। ये नहीं है कि संशोधन, ना संशोधन नहीं। जब इसमें इतनी कमी है तो इसका ऑपरेशन करोगे तो कहां से करोगे? आंख का भी करोगे, दिमाग का भी करोगे, कान का भी करोगे, हाथ का भी करोगे, तो एक नया ही बना लो ना, और हमारे से बात करके बनाओ। तो इसलिए उसको रद्द करवाने के लिए भी कल से मैंने लिखना शुरू कर दिया है, और उसमें मैं लगातार लिख रहा हूं। और जिस भाई के पास कोई अच्छा पॉइंट हो तो वो भी बता सकता है। और हमने लिखा है कि तीनों कृषि बिल रद्द होने चाहिए और रद्द करवा के ही दम लेंगे। तो दो चीज की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मुआवजा लिए बिना, बढ़ाए बिना मुआवजा नहीं उठाओगे, सहमत हो? कब्जा नहीं दोगे, और बिना मुआवजा कब्जा लेगा तो धारा 447 में डीसी पे केस बनता है, पढ़ लेना। धारा बता के जा रहा हूं, सीधा कर लेंगे। मैं राजस्थान में भी दर्ज करवाए, समझे ना। कोई ज्यादा वहां के चौधरी बने तो एक चिट्ठी बना के आपको मैं दे दूंगा, जो जाके देनी वहां कईयों में दर्ज करवाए हमने। और उसके बाद में दूसरा ये कि कृषि बिल के ऊपर जो आंदोलन चला है, पहली बार भाईचारा इकट्ठा हुआ। हरियाणा पंजाब एक थे, आप और हम ही पहली बार इकट्ठे हुए। इसको तोड़ना नहीं, एक काम ये करना है। और दूसरा ये करना है कि हमारा आंदोलन, उसमें अंतर है। मैं गांधीवादी आंदोलन चलाता हूं, मैं लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखता। तो हम वहां शांतिपूर्वक तरीके से बैठे, लेकिन लाइन वही रहेगी कि इन तीनों को रद्द करो। लाइन वही रहेगी, इन तीनों को रद्द करो। और एक जानकारी के लिए और बता दो आपको, वो हमारे लोगों को फंसा रहे। जल्दी तो नहीं है, 2 मिनट और लेंगे। 26 जनवरी के मामले में फंसा रहे। वो क्या कह रहे कि इन्होंने ये गलती की, उन्होंने वो गलती की। मैं एक बात पूछता हूं, एक हमारे पंथ का झंडा फहरा दिया, एक किसान यूनियन का फहरा दिया, तिरंगे को तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो फिर क्या झगड़ा भाई? और यदि हमारा कुछ होता तो आदमी कितने मरते? हमारा एक किसान मरा, तुमने गलतियां की, कुछ हमारे बच्चों छोटी मोटी गलती हो गई होगी, छोटी मोटी, और हुआ कुछ नहीं, तो ये शुक्र करो कि देश सुरक्षित है। पुलिस में हमारे बच्चे वो सुरक्षित है, ये बच्चे हमारे ये सुरक्षित है। उसको आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो। उसको मुझे पता था, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं उसको सच बोल भी देता हूं। ये जो एसकेएम बना हुआ ना, उसमें एक जो आजकल नहीं दिखाई दे रहा, एक नेता, वो प्रेस से मिला रहता था। मोदी सरकार ने उसके कान में डाली 26 जनवरी, उसने एसकेएम में डाली और मंजूर करवा लिया। और उससे वो ऐसा फंसा कि हमारे पर मुकदमे बना के, और वो तंग करना चाह रहा है, तंग करना चाह रहा है। मुझे पता था कि षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि इतने दिन से मैंने आज तक 45 से ज्यादा लड़ाई लड़ ली। 16 साल की उम्र से लड़ना शुरू किया था, एक लड़ाई नहीं आ रहा। इस दिल्ली में सिख भाइयों को, गुजर भाइयों को लेकर ट्रांसपोर्ट के लिए 17 बार दिल्ली को बंद भी कर चुका, 17 बार 90 के दशक में, अब नहीं। तो मैंने साथ ही साथ दरखास्त दे दी कि मुझे भी अनुमति दो पद यात्रा की, तो इन्होंने पद यात्रा की अनुमति नहीं दी। तो मेरा कहना है कि भाई तुमने खुद ही बुलाया, मेरी तुमने अनुमति रद्द की, या तो दिल्ली पुलिस पे केस दर्ज करो, और या फिर इनको छोड़ो, वो काम आएगा। आज आपको बता जा रहा हूं, क्योंकि किसने बुलाया? इन्होंने खुद बुलाया। इन्हें खुद हमारे साथ बर्बादी करने के लिए, बदनाम करने के लिए षड्यंत्र खेला। लेकिन मैं पंजाब की धरती पे, मैंने वहां भी ध्यान, मेरी वीडियो पढ़ना, तो आज मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मुझे पंजाब के किसान यूनियन पर गर्व है। पता क्यों गर्व? इस बात पे गर्व है कि एक दो भाई तो रोज नेता को बुला लेते हैं। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पे यहां हमारे पंजाब के भाई बैठे हैं, आज तक किसी नेता पार्टी को नहीं जाने दिया। इसलिए आप भी इस आंदोलन को गैर राजनीतिक रखना।
इसलिए मैं पूरी तरह से जो पंजाब के भाई बैठे ना उनके समर्थन में हूं, लेकिन एक ही कहना है कि नेताओं को मत आने देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि एक बात है, राहुल भी जाके ट्रैक्टर में बैठ जाता है, बैठता है ना। मुझे एक बात बताओ, ये 2013 का कानून 2 जगह तो घपला किया कांग्रेस ने, राजस्थान और पंजाब। जो मेरे वहां आंदोलन लड़ रहे, वो किसकी गलती है भाई? बाजार मूल्य किसको तय करना था? कांग्रेस सरकार को। और 2 जगह गुजरात और हरियाणा में किया भाजपा ने। और तीसरा बड़ा उछल उछल के सेवक बनता है ना, कभी हरियाणा का कभी पंजाब का, कोई से का नहीं। वो दिल्ली में मारा उसने, उसके सबूत पकड़े मैंने दिल्ली के। दिल्ली में 2007 से मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ी, तो मैंने फाइलें निकलवाई, तो फाइलों में क्या मिला? वो 2015 में पहला बजट रखा तो बोला कि 53 लाख रुपए एकड़ जमीन है। दिल्ली में 53 लाख बहुत कम है, और मैं इसको बढ़ा के 3 करोड़ करता हूं। वो हुई आज तक नहीं। जब दोबारा 2019 का चुनाव आया तो किसानों की वोट लेने के लिए, दिल्ली में भी किसान बहुत है, और उसने कहा जब तो मैं फेल हो गया था मैं 5 करोड़ करता हूं, और एक कागज निकाल दिया। और अभी जब मुआवजा बटाना तो उसी के डीसी ने दिया 53 लाख का। वो किसान मेरे पास आया, ये कह रहा था कि इसने 5 करोड़ रुपए एकड़ कर दी, और 4 गुना जब मिलना चाहिए था 20 करोड़, और मिल रहा है वो दुगुना तो दे दिया, लेकिन 53 का दुगुना 2,20,000, 2 करोड़ 20 लाख मिल रहा है। वो मेरे पास आए, उनकी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं। और इसी तरह हमने केजरीवाल को लिख करके भेजा कि केजरीवाल सबसे बड़े फ्रॉड तो आप ही करते हो। वहां कहते हो 5 करोड़ का एकड़, और यहाँ 53 लाख का, कितना अंतर आ गया? तो मैं आपके साथ कांग्रेस है, और मैं आपके साथ भारतीय जनता पार्टी है, और ये गलत फहमी तो निकाल दे। ये मैं आपको बता के जा रहा हूं, कोई भी किसी पार्टी में हो, हमारे वैसे भी हो, जब ये लड़ाई जीत जाए कोई किसी पार्टी में जाए, लेकिन जब तक ये लड़ाई चल रही है किसी पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए। ये बात मैं आपके सामने, बड़े भाई पंजाब के सामने रख करके जाता, पूरे विस्तार से आपने मेरी बातों को सुना। जब भी आप बुलाएंगे तो पंजाब में तो 4-5 घंटे का ही रास्ता है, मैं तो वहां पहुंच जाता था 1400 किलोमीटर, ये तो 4-5 घंटे का रास्ता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कई दिन से मेरे दिल में, और वो बात का मैंने अध्ययन किया, मैं बिना अध्ययन किए नहीं बोलता। मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि बादल साहब के परिवार ने, वो जवाब मुझे मिल गया। कब मिला? मैंने पंजाब के जितने भी आपके सांसद थे सबके संसद के बयान सुने, सबके पोस्टमार्टम करने के लिए कि कौन क्या बोल रहा है, राहुल क्या बोल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा क्या बोल रहा है, बाजवा क्या बोल रहा है, नवनीत बिट्टू क्या बोल रहा है, सबके देखे। तो सबके भाषण थे, भाषण बहुत लच्छेदार, लेकिन उसमें जो हरसिमरत कौर है उसकी एक बात मेरे दिमाग में आ गई जो मुझे अच्छी लगी। क्या लगी? उसने उस बात का खुलासा किया कि जून में आप अध्यादेश लेके आए और मैंने विरोध किया था, और उसके बाद उसने डेट दी जुलाई की, और जुलाई को मैंने पत्र लिख के भेज दिया कि इस अध्यादेश को रद्द करो, कानून मत बनाओ, और तुम जो बनाने लगे तो हमने छोड़ दिया। यदि वो पत्र संसद में बोला और संसद में झूठ बोलने की सजा होती तो मुझे उसकी बात अच्छी लगी। तो एक सामान्य रूप से बात कह रहा हूं, किसी का पक्ष विपक्ष लेके नहीं। अमरिंदर सिंह की भी एक बात अच्छी लगी, वो अच्छी ये लगी कि उसने पंजाब की विधानसभा में सबसे पहले इसको रद्द किया, ये बात मुझे अच्छी लगी। लेकिन इन 2 बात को छोड़ के मुझे इन सारी पार्टियों की बात नकली लगी। सभी की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब अमरिंदर दिल्ली जाता है तो वो बात नहीं रखता जो विधानसभा में रद्द करवाया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो आपने विधानसभा में इसको रद्द करवाने का पास किया, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हरसिमरत कौर जी, आपने जो उनको चिट्ठी रद्द करवाने की अपना समर्थन वापिस लेने से पहले लिख के भेजी, हमें तसल्ली हो गई कि आपने ठीक कदम उठाया है।
लेकिन हरसिमरत कौर जी यदि 10-15 दिन में ही फैसला कर लेते तो बढ़िया रहता, इतने दिन क्यों रुके? ये एक बात है। तो इनके किसी भी पार्टी के चक्कर में नहीं आके, किसी के चक्कर में मत आना, और आप गैर राजनीतिक तरीके से लड़ाई लड़ लेना। और जैसे हमारे विधायक जी कोई आए तो कहना विधायक जी आगे ख्याल कर लेंगे हम, आप आगे, लेकिन अभी हमें पकड़ दो, अभी पकड़ दो। तो ये बात कहना मैं विधायक जी से बड़े अदब से कहूंगा, मेरे मित्र है, कभी घर भी होके जाऊंगा, मैं इज्जत करता हूं, हमारे बीच में आए, लेकिन लड़ाई लड़ते हुए मैं कम से कम कह के जा रहा हूं, आज तक जितने आंदोलन मैंने किए एक भी नेता को आज तक नहीं आने दिया, और यदि आप ऐसे बुलाएंगे तो भविष्य में रमेश दलाल नहीं आएगा। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं और जगह के लिए, आपके लिए आप अपने मत ले जाए ना, आप अपने मत लेके जाए। ये बात मैं बिल्कुल इसको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, कोई किसी पार्टी जुड़ा हो, जुड़े होते, लेकिन यहां पार्टी का जिक्र नहीं, या पार्टी का नुमाइंदा नहीं, और कोई पार्टी का विधायक आता है तो इस्तीफा दे भले ही आए, विधानसभा से नहीं, पार्टी भी छोड़ के आए। लोग जिताएंगे भी और लोग इज्जत भी करेंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं लास्ट में 3 बातें कह रहा हूं कि आप लोग इस मंच को राजनीतिक मंच मत बनने देना। पहली बार मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब पंजाब की यूनियनों ने टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर एक भी राजनीतिक नेता को नहीं आने दिया, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर बार बार नेता पहुंचे। ये एक अंतर है। और दूसरा, अपने इस आंदोलन में आपको स्थापित करना चाहिए, क्या इसको संगत मंजूर करती है कि आज के बाद किसी नेता को नहीं आने देंगे? मंजूर है ना? इसको मत तोड़ना, चाहे मेरी धर्म सिंह दलाल की तरह जान दे देना, मैं दे दूंगा। हमारे आदरणीय धर्म सिंह दलाल की तरह हमारे परिवार के थे, आपके पंच प्यारे में थे, गर्दन भी मांगोगे तो रमेश दलाल दे देगा। ये आपकी हमारी खाप का पुराना आपसे रिश्ता है, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप और हम मिलके, जो हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया, ने एक बड़ा त्याग सिखाया, ऐसा कोई और नहीं है। ये ख्याल रखना, बच्चों को दीवार में चिनवा देना, पिताजी की शहादत चली जाना, उसके बाद भी घुटने नहीं टेकना, ये दूसरे इतिहास में और कहीं नहीं है। जब आप ईसाई का भी देखते हो तो अकेले व्यक्ति का है, परिवार का नहीं। जब परिवार ही शहीद हो गया, जो आगे ही न चले और उसके बाद में भी कहे कि नहीं हम इनकी रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, तो ये तो भगवान का अवतार थे। और वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो आप इन बातों का ख्याल रखना। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और भगवान की साक्षी मान के मैं आपको कहता हूं, आप और हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, हारने नहीं दूंगा। जय हिंद, नमस्कार।